हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक। जो कि दोस्तों सब्जेक्ट क्या कोड क्या हुआ है, इसका चेंज हो गया है। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है PME 401। इसके पहले जो दोस्तों इसका सब्जेक्ट कोड था वह क्या था, वो था KME 401। अब ये क्या है, लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है एकेटीयू के अकॉर्डिंग PME 401। और हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 1, जो कि हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम पूरे सब्जेक्ट की बात करें, जो हमारा BME 401 आया हुआ है सब्जेक्ट, इस पे क्या हुआ है, जो हमारे सब्जेक्ट है पूरा, उसको और भी शॉर्ट कर दिया गया है और काफी अच्छा हो गया है कहने के एग्जाम के पर्पज आप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने यूनिक सीरीज के साथ। देखते हैं हम क्या बात करेंगे। यूनिट 1 का हमारा क्या पूरा सिलेबस है। जो इस पे सिलेबस है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसमें हम बात करेंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल और इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो है इसी पे, वो है इंट्रोडक्शन टू टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर का इंट्रोडक्शन एंड हमारा सुपर चार्जर क्या होता है। ये हमारा क्या है, पूरा यूनिट 1 का सिलेबस है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे ये पहले इंट्रोडक्शन टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल में ऑटो साइकिल बात करेंगे, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल के बारे में। और फिर हमारा जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम बात करेंगे डिटेल से टर्बो चार्जर क्या होता है, सुपर चार्जर क्या होता है, इसके डिफरेंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों यूनिक सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे प्रोसेस के बारे में कि इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और हम बात करेंगे इसकी इफिशियंसी के बारे में कि हम इफिशियंसी को कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हमारा ऑटो साइकिल होता है, यह एक आइडियल साइकिल होता है। जितनी मैं बातें बता रहा हूं दोस्तों, आपको याद रखनी है। ऑटो साइकिल हमारा क्या होता है, एक आइडियल साइकिल है। ऑटो साइकिल को हम एक नाम से और जानते हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है, जो मेनली यूज करते हैं, इसे हम किसके लिए यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन के लिए यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेनली ऑटो साइकिल में पीवी डायग्राम के बारे में कि पीवी डायग्राम कैसे बनता है, और बात करेंगे हम इसमें T5 डायग्राम के बारे में कि हमारा T5 डायग्राम कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। उसी में हम प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं ड्रा करूं पीवी डायग्राम को, तो ये हमारा होता है P प्रेशर, और V जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बताया कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी, तो वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसको मैंने इंडिकेट किया, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा 1 से 2 है, वह हमारा प्रोसेस कहलाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कितने, 4 हमारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। जो 4 प्रोसेस होते हैं, इसमें 2 हमारे क्या है, आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक में भी जैसे जैसे मैंने बताया, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। एक हमारा कंप्रेशन होता है, और एक जो हमारा प्रोसेस होता है वह होता है एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, अब बात है कांस्टेंट वॉल्यूम की। जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक उसमें होता है हीट एडिशन प्रोसेस, और जो हमारा लास्ट होगा वो होगा हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो ये दोस्तों इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। तो जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन प्रोसेस। जो हमारा 2 से 3 है इसे हम कहेंगे हीट एडिशन प्रोसेस, क्योंकि ये हमारी जो हीट है वह क्या हो रही है, इन हो रही है। तो ये हो गया हमारा हीट एडिशन प्रोसेस। जो हमारा 3 to 4 है ये हमारा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और जो हमारा 4 to 1 है उसे हम कहेंगे हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये फिर हीट आउट हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीवी डायग्राम। अब मैं ड्रा करूं T5 डायग्राम भी, तो ये हमारा होता है T इसका टेम्परेचर और 5 ये हमारा हो गया 1 से 2। अब ये क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यूम है, कांस्टेंट, तो इसमें क्या होगा, हीट इन हो रही है, ये हो गया Q, हीट इन हो रही है। ये हमारा हो गया 3, ये 4। तो हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। और हमारा हीट यहाँ क्या हो रही है, Q आउट हो रही है, ओके। तो ये हमारा हो गया T5 डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी की और वर्क डन की, ओके। अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्क डन, कि नेट वर्क डन हमारा कितना होगा, और जो हीट इनपुट दे रहे हैं हीट इनपुट हमारी कितनी होगी, ओके। तो ये चीजें अगर हमें पता हो जाएगी तो हमें इफिशियंसी आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं नेट वर्क डन की, तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एडेड, हीट हमारी कितनी ऐड हो रही है और हमारी हीट कितनी हो, क्या रिजेक्ट हो रही है, ये हमें क्या होता है पता होना चाहिए। तो हीट ऐड, जैसे कि मैंने दिखाया कि हीट ऐड हमारी कितनी हो रही है, 2 से 3 हीट एडिशन प्रोसेस है, और 4 to 1 क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो मैं बात करता हूं 2 से 3 की प्रोसेस की। अगर बात करूं प्रोसेस 2 to 3, ये हमारा प्रोसेस कौन है, हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन प्रोसेस में हमारा क्या है, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या है, वैल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करें Q इन की, Q कितना हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, mCV T3 माइनस T2, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है, प्रोसेस अगर हम बात करें 4 to 1, 4 to 1 क्या हो रही है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो 4 to 1 हीट इसमें क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्शन हो रही है। अब कैसे हो रही है, वो भी कांस्टेंट वैल्यूम पे हो रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था वो कांस्टेंट वैल्यूम है इसमें, ओके दोस्तों। तो अगर हम बात करें Q आउट की, कि Q हमारा कितना रिजेक्ट हो रहा है, तो कितना होगा, mCV T4 माइनस T1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी की, तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, mCV T3 माइनस T2 माइनस mCV T4 माइनस T1। अब हमें क्या चाहिए, हीट इनपुट कितनी हो रही है, तो mCV एंड T3 माइनस T2। m हमारा क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते क्या है हम, तो m हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना निकल के आ गया हमारा, T3 माइनस T2 माइनस का साइन T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2। अब देखो ये T3 माइनस T2 है, ये भी T3 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2, ऐसा हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको, जो हमारा 1 to 2 है क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, और 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो हम बात करते हैं 1 to 2 की और 2 से 3 की। अगर मैं इसको वैल्यू निकालूं इन टर्म, हम बात करते हैं प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4, ओके। दोनों क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, ये एडियाबैटिक की प्रोसेस ही है। अगर हम 1 से 2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, T2 अपान T1 V1
एंड V2 गामा -1, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं। अब बात करते हैं V1 अपान V2 की। V1 अपान V2 हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो है। कंप्रेशन रेशियो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यूम और माइनस एंड का वैल्यूम। तो दोनों का डिफरेंट होता है, एक V1 और ये V2, ये हमारा क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है जो डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें R की, कि कंप्रेशन रेशियो कितना निकलेगा, ये होगा V1 अपान V2। तो R की वैल्यू में यहां पुट कर सकते हैं R, और ये हो गया T2 अपान T1। अब यहां से वैल्यू में क्या निकालते हैं, T2 की। T2 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा, T1 R की पावर गामा -1। ये वैल्यू आ गई यहां से हमारी T2 की। सेम एडिट 3 to 4 की बात करते हैं। 3 to 4 की, हाँ 3 to 4 की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। तो 3 to 4 की, तो T3 अपॉन T4 इक्वल V4 एंड V3 गामा -1। R आ जाएगा वैल्यू इसकी R, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो है, गामा -1 T3 एंड T4। फिर देखो दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, T3 एंड T4 R की पावर गामा -1। अब ये जो वैल्यू हमारी निकली है, इसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आया था 1 अपान, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं T3 की वैल्यू और T2 की वैल्यू। ओके, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T4 एंड T1। ये कितना निकला, T4, क्योंकि यहाँ T2 की वैल्यू है, T3 की वैल्यू है, T4 R गामा -1, माइनस का साइन, और यहाँ हमारे कितने निकले, T1, ये हो जाएगा T1 R की पावर गामा -1। ओके, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन है दोनों, तो 1 माइनस T4 T1 R की पावर गामा -1, और ये हो जाएगा T4 माइनस T1। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 माइनस 1 अपान R की पावर गामा -1 इफिशियंसी। ये दोस्तों हमारी आ गई इफिशियंसी। अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल, जैसे इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि इसकी इफिशियंसी को हम ऑटो साइकिल में कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल कि जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है ऑटो साइकिल में, वो कितना होता है और कैसे निकल के आता है, उसका फॉर्मूला, डेरिवेशन कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है ऑटो साइकिल का, उसकी एफिशिएंसी का, तो जरूर देख लें। जैसे कि आपको पता है पीवी और हमारा जो टीएस डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा बना देता हूं कि आपको एक बार मेमोरी में रहे कि कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 साइकिल हमारा चलते हैं। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यूम पे है। ठीक है, यानी जो वैल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी हमारा क्या है, वैल्यूम क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा क्या होता है, जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो होता है डब्ल्यू नेट, कि हमारा डब्ल्यू नेट हमारा कितना निकलेगा और हमारा स्वेप्ट वैल्यूम कितना है। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, किसका, मीन इफेक्टिव प्रेशर का। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू नेट फाइंड करना है कितना है, और स्वेप्ट वैल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे इसे हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डब्ल्यू नेट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डब्ल्यू नेट को हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले मैंने क्या किया, डब्ल्यू नेट को पहले फाइंड किया। तो डब्ल्यू नेट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो डब्ल्यू नेट का मतलब वर्क कहाँ हो रहा है, वर्क हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा है, एक हमारा ये है, ये हमारा क्या टीडीसी है, ये हमारा क्या बीडीसी है, बॉटम डेड सेंटर है। अब देखो जो वर्क हमारा कहाँ हो रहा है, एडियाबेटिक में हो रहा है। एक जगह हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ हमारा क्या एक्सपेंशन हो रहा है, और यहाँ हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो वर्क हमारा कहाँ मिल रहा है, यही हमें मिल रहा है वर्क जो हमारा है, यानी 3 to 4 और 2 to 1। यहाँ कंप्रेशन होगा हमारा जहाँ, और एक्सपेंशन होगा इन एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो हमारा वर्क डन यहाँ से क्या निकल गया, P3 V3 क्या हो जाएगा हमारा, P3 एंड V3, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है, और हमारा हो जाएगा P4 और हमारा हो जाएगा V4
ये हो गया गामा -1, ठीक है। माइनस P2 इसके लिए, एक बार हमने इसके लिए 3 to 4 के लिए एक्सपेंशन के लिए माइनस कंप्रेशन का, तो कितना हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपान गामा -1। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या आइसेंट्रोपिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारा कॉमन हो जाएगा 1 अपान गामा -1, इसको मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो यह हमारा क्या है, P3 V3 है और V4 और P4 है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, P4 और V4 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब देखो यहां से हमारा क्या बचेगा, P3 बचेगा, V3 बचेगा और हमारा हो जाएगा P4 V4 -1। ये दोस्तों आपकी बुक में दिया है बट डायरेक्ट लिख दिया है कुछ स्टेप, इसलिए मैं आपको एक एक करके इजिली बता रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां तक हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करते हैं, P1 और V1 को कॉमन ले लेते हैं। P1 को और V1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा P2 P1 V1 -1, ठीक है। यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा यहां तक। यहां तक बिल्कुल इजी है, एक एक स्टेप हमें क्या करना है, ध्यान से करना है। अब देखो, अब एक चीज आपने देखा है, अब देखो यहां की कंडीशन में ये क्या है, एरे कांस्टेंट वैल्यू में, जब कांस्टेंट वैल्यू में तो यहां जो हमारा V1 है वो V4 के बराबर है, ये चीज, और यहां V2 और V3 के बराबर है। अब देखो यहां भी V1 है और यहां क्या है, हमारा V4 है। इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में हम V1 को मैंने कॉमन ले लिया, V1 को मैंने एक तरीके से कॉमन ले लिया, ठीक है। जब मैंने V1 को कॉमन लिया, यहां कितना बचेगा, P4 बचेगा। अब देखो जो हमारा कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, V1 और V2, V1 और V2, और यहां कितना है, V4 V3 है, V4 और V3 है। अब देखो V3 और V4 है और यहां में V4 अपान V3 है, यानी अगर हमें V3 अपान V4 को फाइंड करना पड़े तो 1 अपान R लिख सकते हैं हम इसके लिए। तो मैंने यहां क्या किया, लिख दिया P3 और P4 1 अपान R -1, ठीक है। ये यहां तक इसका काम हो गया। अब देखो V1 हमने ऑलरेडी कॉमन लिया था, अब यहां क्या बचा, हमारा P1 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं और ये हमारा हो गया P1। अब देखो V2 अपान V1 है, V2 अपान V1 हमें पता क्या है, V1 अपान V1, तो हमें क्या है, 1 अपान R लिख दिया -1, ठीक है। अब देखो यहां से हमने जो V1 कॉमन लिया तो पूरा कॉमन लिया था, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, V1 इक्वल टू गामा -1। अब ये हमारा कितना P4 था, P4 लिख दिया। अब ये कितना है, P3 अपान P4 है, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या है, P3 अपान P4 है। अब आपको मैंने एक बार जब बताया था ऑटो साइकिल, जब मैंने पढ़ाया था इफिशियंसी में, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहां तक देखो आपको दिख रहा होगा कि हमारा 3 to 4 क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है। अभी मैं 3 to 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्सपेंशन की, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा आइसेंट्रोपिक के लिए, पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, P3 V3 गामा इक्वल P4 V4 गामा। हमें चाहिए क्या, P3 अपान P4, मैंने यहां से P3 अपान P4 निकाल लिया, P3 अपान P4, तो यहां क्या बच जाएगा, V की पावर 4 और V3 का पूरा का गामा। अब ये क्या है, R के बराबर, एक तरीके से हमारा R इक्वल टू गामा हो गया, ठीक है। तो यहां क्या किया, जो P3 अपान P4 है इसको R की पावर गामा लिख सकता हूं, और ये 1 अपान R यानी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन जाएगा, तो इस तरीके से R की पावर गामा -1 और ये हमारा -1 है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने ब्रैकेट से क्लोज किया। अब यहां भी सेम क्या करेंगे, P1 हमारा है, अब ये P2 अपान P1 के लिए है। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 के लिए फाइंड करेंगे, 2 to 1 के लिए, इसी तरीके से 2 to 1 के लिए हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, हमारा कितना हो जाएगा, P2 एंड V2 गामा इक्वल टू P1 V1 और ये हो गया हमारा गामा, ठीक है। इसके पहले भी ये चीजें मैंने बताई थी आपको। अब ये हो गया P2 एंड P1 इक्वल टू V1 और V2 की पावर गामा, ठीक है। और इसको हम क्या R के बराबर लिख सकते हैं, R इक्वल टू R की पावर गामा, ठीक है। अब यहां क्या हो गया, P2 अपान P1 है, P2 अपान P1 है, R की पावर गामा हो गया, ये 1 अपान R है -1 -1, ठीक है। ये हमें यहां से फाइंड हो गया।
अब देखो ये हमारा क्या है, V1 है। अब ये और ये दोनों टर्म में कॉमन है, R की पावर गामा -1 और ये, अब यहाँ क्या और क्या बचा, P4 और P1 बचा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ये हो गया गामा -1। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो दोस्तों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आपकी सारी वैल्यू को फाइंड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और ये अगर डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है तो आप इजिली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ से P1 को कॉमन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा V1 और ये हमारा हो जाएगा P1, R की पावर गामा -1, ये -1 है, ये 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा P4 अपान किसमें बचेगा, P1 बचेगा, और ये हो गया -1। ठीक है, और ये हो गया हमारा गामा -1। अब देखो जो P4 अपान P1 है ना, ये जो हमारा P4 अपान P1 फाइंड हुआ है, ये हमारा R के बराबर है, ये भी हम RP भी लिख सकते हैं। ये हमारा होता है प्रेशर रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या प्रेशर रेशियो होता है। तो इस तरीके से P1 V1 R की पावर गामा -1 और ये हमारा कितना हो जाएगा RP -1 और ये हमारा हो गया गामा -1। ओके, ये हमारा जो हमारा डब्ल्यू नेट है वो निकल आया। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए, डब्ल्यू नेट अपॉन स्वेप्ट वैल्यूम। अब स्वेप्ट वैल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वैल्यूम ना डिफरेंस होता है जो हमारा टीडीसी से और बीडीसी जो हमारा डिस्टेंस निकलता है दोनों के बीच का, वो हमारा होता है क्या, स्वेप्ट वैल्यूम होता है। यानी हम देखें V1 और दिस इज V2, यानी V1 -V2, ये तो हमारा होगा स्वेप्ट वैल्यूम। यहां हम लिख देता हूं, ये हमारा क्या हो गया डब्ल्यू नेट अपान V1 -V2। अब डब्ल्यू नेट हमें फाइंड हो गया है, डब्ल्यू नेट का वैल्यू क्या करते हैं हम यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करता हूं, देखो ये आप लिख लीजिएगा, मैं आगे बताता हूं, यही सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। देखो ये मैंने यहां लिया किताब को, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो यहां हमारा क्या था डब्ल्यू नेट था, और ये हमारा क्या था V1 -V2 था। डब्ल्यू नेट हमने फाइंड कर लिया है, और थोड़ा सा इसको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है एक तरीके से। डब्ल्यू नेट हमारा क्या था, डब्ल्यू नेट यहां से हमने क्या किया, V1 को कॉमन लिया, जब V1 को कॉमन लेंगे तो 1 -V2 अपान V1 आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है डब्ल्यू नेट V1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान R, क्योंकि V1 अपान V2, देखो V1 अपान V2 R इक्वल टू R के बराबर है, तो 1 अपान R हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने ऐसा लिख लिया। अब क्या है, इसको एज इट इज रहने दो, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। डब्ल्यू नेट ये R हो जाएगा, ऊपर R जाएगा, और इस वक्त V1 और R -1। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिया। अब डब्ल्यू नेट का वैल्यू हमें यहां फाइंड है, इसको हम क्या करते हैं यहां पुट कर दें डब्ल्यू नेट का, तुम्हारा कितना हो जाएगा P1 V1 और R की पावर गामा -1 RP -1, और ये हमारा हो गया एक R। ठीक है, और ये हमारा क्या है V1 R -1 और ये हो गया गामा -1। ओके, अब देखो यहां से V1 और V1 कैंसिल हो गया, तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकला, जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर का, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑटो साइकिल के लिए क्या निकला P1 और ये हमारा R की पावर गामा -1 और हमारा हो गया RP जो हमारा प्रेशर रेशियो था -1 अपान R -1 और ये हमारा हो गया गामा -1। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। डिस्कस करेंगे डीजल साइकिल के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है ऑटो साइकिल के बारे में, मैंने डिटेल से डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। अब हम बात करते हैं डीजल साइकिल के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, कि इसके प्रोसेस क्या है, जो 4 प्रोसेस होते हैं, और हम बात करेंगे इफिशियंसी की, कि हम इफिशियंसी को कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हमारा डीजल साइकिल होता है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल।
एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है वो डीजल साइकिल है या ऑटो साइकिल है, इसलिए मैंने बता दिया ये हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। अब हम बात करते हैं इसमें पीवी डायग्राम की, कि हमारा पीवी डायग्राम कैसा होगा, और हम बात करते हैं T5 डायग्राम की, जो हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अक्सर पूछा जाता है कि पीवी डायग्राम क्या होगा और इसका T5 डायग्राम क्या होगा। तो हम देखते हैं पहले इसका पीवी डायग्राम। ये हमारा क्या है, पी हमारा क्या है, प्रेशर है, और हमारा जो V है वो हमारा क्या है, वॉल्यूम है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है। तो अगर हम इसे ड्रा करेंगे कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ये मैंने 1 कंसीडर किया, 1 to 2 एंड 2 से 3 एंड 3 to 4। जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस है, ये हमारा जो 1 से 2 प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ये 2 से 3, इसमें क्या हो रहा है, ये एक हमारा कांस्टेंट प्रोसेस है, इसमें हमारा क्या हीट जो हो रही है Q1 हम अगर कंसिडर करें तो हीट हमारी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और 3 to 4 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। कैसा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है 3 to 4। एंड हमारा जो 4 to 1 प्रोसेस है वो हमारा क्या है, एक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। यह हमारा हो गया पीवी डायग्राम और हमारे 4 प्रोसेस। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूं लिख सकता हूं, ये हमारा 1 to 2 एंड 3 to 4 हम कहते हैं इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके T5 डायग्राम की। T और ये हमारा हो गया 5 इज कॉल्ड एंट्रोपी एंड T इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर हम इसे ड्रा करें, इसका भी हम नाम दें 1 to 2 एंड 2 to 3 एंड 3 to 4 एंड 4 to 1। ऐसी हमारी दोस्तों साइकिल चलती है। ओके, ये भी हमारा क्या है, हीट इन हो रही है और हमारा क्या हो रहा है, हीट आउट हो रही है। यह भी एक हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, ये हमारा हो गया पीवी डायग्राम एंड T5 डायग्राम। अब हम बात करते हैं डिटेल से इसके प्रोसेस के बारे में। अगर मैं मेंशन करूं 1 to 2 हमारा जो प्रोसेस है वह हमारा कहलाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस। और हमारा जो 2 से 3 प्रोसेस हमारा चल रहा है 2 to 3, इसमें क्या है, हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, बट कांस्टेंट प्रेशर पे भी हमारी जो हीट हो रही है वो हमारी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसलिए हम इसे कहते हैं हीट एडिशन प्रोसेस। ये हमारा क्या है, हीट एडिशन प्रोसेस है। और 3 to 4 की बात करें, 3 to 4 हमारा जो प्रोसेस होगा वह हमारा कहलाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ये हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर हम बात करें 4 to 1, जो हमारा 4 to 1 है, इसमें क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है एट ए कांस्टेंट वैल्यूम पे। ये हमारा क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। हीट रिजेक्शन प्रोसेस ये हमारे हो गए 4 प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, ये हमारे हो गए 4 प्रोसेस। अगर हम बात करें हीट एडिशन हो रहा है तो हमारा जो Q इन होगा वो हमारा कितना लेगा, M CV। अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर से रिलेटेड क्या हमारा आएगा, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। ओके, अब जो हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट इन हो रही है 2 से 3 और रिजेक्ट किसमें हो रही है, 4 to 1 में। तो हमारा जो हीट आउट होगा वो कितना होगा, MCP नहीं, कांस्टेंट वैल्यूम में है, ये हो जाएगा MCV एंड T4 माइनस T1। ये हमारे हो गए 4 प्रोसेस। अब मैं बात करता हूं इसकी इफिशियंसी की। जो हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नेटवर्क डन
कि हमारा कितना वर्क डन है अपन हमने कितनी हीट ऐड की, ये कह सकते हैं हीट इनपुट। अगर हमें वर्क डन पता हो जाए और हीट इनपुट पता हो जाएगी तो हमारी इफिशियंसी इजिली फाइंड हो जाएगी। तब हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या होता है, हीट हमने कितना दिया, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्ट हमने कितना किया। जो हमारी हीट एडेड है वो कितनी निकली है, एमसीपी T3 माइनस T2 माइनस ये कितना है, एमसीवी T4 माइनस T1। ओके, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इफिशियंसी में पुट किया तो कितना निकल के आएगा, एमसीपी T3 माइनस T2 माइनस एमसीवी एंड T4 माइनस T1 अपन हीट इनपुट कितना है, एमसीपी एंड T3 माइनस T2। m कैंसिल हो जाएगा, यहां से m कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा, ये T3 माइनस T2 T3 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस CP भी कैंसिल हुआ तो ये कितना बचा, CV T4 माइनस T1 अपॉन CP, ये हमारा CP हो गया और ये हो गया T3 माइनस T2। ओके, ये रिजल्ट हमें फाइंड हो गया। एक हमें रिजल्ट पता है जो हमारा गामा होता है वो क्या होता है, CP अपॉन CV। ये हमारा क्या है, CV अपॉन CP दिया हुआ है और हमारा रिलेशन क्या है CP अपॉन CV में, तो हम इसे लिख सकते हैं T4 माइनस T1, यह हमारा गामा आ जाएगा क्योंकि अपॉन में, और ये हमारा हो गया T3 माइनस T2। मैंने क्या किया, यहां से मैंने T1 को कॉमन कर लिया तो 1 माइनस ये हो गया T1 T4 अपॉन T1 माइनस 1, और यहां से मैंने क्या किया, T2 को कॉमन किया, T3 एंड T2 माइनस 1। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब मैं अगर बात करूं जो हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है और एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ है उसमें क्या रिजल्ट फाइंड होगा, देखो ये हमारा है 1 to 2 एंड 3 to 4, इसकी बात हम करते हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां, फॉर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस हम रिजल्ट अगर फाइंड करें T1 अपॉन T2 ये कितना आएगा, V2 अपॉन V1। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है कि यह रिलेशन हमारा कहां से आता है। ओके, एक ये फाइंड हो गया, और हमारा T4 का जो होगा एक्सपेंशन का, T4 अपॉन T3 ये हो जाएगा V4 एंड गामा माइनस 1। ये रिलेशन हमारे फाइंड हो गया। हमारा एक और रिलेशन होगा वो हमारे लिए फॉर कांस्टेंट प्रेशर की बात हम कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा फॉर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, एडिशन यहां से हमारा जो रो निकलेगा यह कह सकते हैं हम कट ऑफ रेशियो में से हम कहते हैं कट ऑफ रेशियो। ये हमारा क्या होता है, V3 अपॉन V2। ये हमारा जो इक्वल होगा वह होगा T3 अपॉन T2 के, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। ओके, ये रिलेशन है। अगर हम रिलेशन देखें इसका और इस रिलेशन को अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं। ओके, तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों को क्या किया मैंने, डिवाइड किया। इसको लिख दिया T4 अपॉन T3 और T1 एंड T2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा V3 एंड V4 गामा माइनस 1, और ये निकल के आएगा V2 अपॉन V1 एंड गामा माइनस 1। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, रिलेशन फाइंड करूं इसमें, तो अगर ऐसा भी लिख सकता हूं T4 अपॉन T1, और ये हो जाएगा T3 एंड T2, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं V3 एंड V4 V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1, क्योंकि सेम पावर है। तो इतना मैं लिख सकता हूं
अब फॉर कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस में हमारा क्या है, देखो जैसे कि हमारा ग्राफ कह रहा है ये हमारा इक्वल होगा V4 अपान V1। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं V4 इक्वल टू V1, V4 इक्वल टू V1 हम लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा T4 अपान T1 इक्वल, ये T3 है और ये अपान T2 है। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से पुट कर सकते हैं V3 अपान V2 में। तो मैंने क्या किया, इसको V3 एंड V2 पुट कर दिया और V4 और V1 इक्वल हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, V3 बचेगा यहां से, V3 और V2, ये हो जाएगा V2 और लैम्डा माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ये पावर है, पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बनेगा V3 एंड V2 एंड गामा, ये हमारा क्या निकल के आएगा T4 अपान T1। जो हमारा रिलेशन फाइंड हुआ है इस इक्वेशन में हम क्या करें, पुट कर दें। जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल जाएगा, इफिशियंसी हमारा है क्या था 1 माइनस 1 अपान, ये तो हमारा क्या था लैम्डा था, और ये हमारा हो जाएगा V1 एंड V2 गामा माइनस 1। ओके, और ये जो T4 अपान T1 की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, V3 एंड V2 गामा माइनस 1, और ये हमारा निकला था V3 एंड V2 माइनस 1। इसको क्या किया हमने, सॉल्व किया तो 1 माइनस 1 अपान गामा, और ये हो जाएगा R, रेशियो हो गया कंप्रेशन रेशियो गामा माइनस 1, और यहां हमारा क्या, ये कट ऑफ रेशियो हमारा निकला था, तो ये हमने लिख दिया रो गामा माइनस 1 अपान रो माइनस 1। ये हमारी फाइनल इफिशियंसी होगी डीजल साइकिल की। आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ऐसे सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर रिवीजन कर देता हूं फास्टली। देखो डीजल साइकिल हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पीवी एंड T5 डायग्राम में मैंने बताया। 1 to 2 हमारा क्या है, एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। 2 से 3 हमारा क्या है, हीट एडिशन प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। और हमारा जो 3 to 4 है वो हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। और 4 to 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस पे एक प्रकार से हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। हमें यहाँ निकलना है इफिशियंसी। इफिशियंसी हमारी होती है वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। तो हमने पहले वर्क डन फाइंड किया, वो क्या हमारा होता है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। ये हमने निकाल लिया जो हमारा T3 से T2 हो रहा था, 3 to 2 एंड 4 to 1। इसके बाद हमें क्या किया, सारी वैल्यू को पुट किया और CV और CP के टर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। यहां तक हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो है इसका रिलेशन ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया है आपको T1 एंड T2 एंड T4 और T3 पे, क्योंकि यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। ये रिजल्ट हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। फिर इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हमारा हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। रो कट ऑफ V3 अपान V2 निकला जो हमारा T3 और T2 के इक्वल है। सेम जो हमारी दोनों इक्वेशन निकले उसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको V1 और V4 हमारा इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, V4 एंड V1। इसके बाद दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सारी वैल्यू आने के बाद जो यहां दिया हुआ है इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद T4 अपान T1 एंड T3 अपान T2 सारी वैल्यू को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। जब वैल्यू हमारी पुट हो जाएगी तो हमारा रिलेशन फाइनली फाइंड हो जाएगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है ऑटो साइकिल के बारे में, उसकी इफिशियंसी के बारे में और मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। बात करते हैं दोस्तों हम आज डीजल साइकिल के बारे में। तो डीजल साइकिल क्या होता है, इसकी इफिशियंसी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों पहले वो वीडियो जरूर देख लें। बात करेंगे हम आज मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल की, यानी कि हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर का डेरिवेशन कैसे आता है, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने आपको इसके पहले अगर देखा होगा आपने ऑटो साइकिल का वीडियो, तो मैंने बताया था जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू नेट, कि हमारा डब्ल्यू नेट कितना निकल रहा है और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर का। तो दोबारा हमें क्या क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू नेट को फाइंड करना है और स्वेप्ट वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो देखो
पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डब्ल्यू नेट को, और स्वेप्ट वैल्यूम हमारा क्या होता है, दोनों का डिफरेंस वैल्यूम का, यानी V1 माइनस V2। ठीक है, दिस इज द V1 एंड दिस इज द V2, यानी V1 और V2। ठीक है, अब इसको मैं और थोड़ा सा सॉल्व करूं, डब्ल्यू नेट तो हमारा क्या हो जाए, यहां से मैंने V1 कॉमन ले लिया, V1 जब हम 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस V2 अपॉन V1 आ जाएगा। ये देखो, अब देखो जो जो छोटी छोटी पॉइंट है उसको दोस्तों मैं डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो हमारा V1 होता है और हमारा V2 है वो हमारा क्या होता है, R होता है, यानी कंप्रेशन रेशियो के बराबर होता है, कंप्रेशन रेशियो है। हमारा क्या है यहाँ V2 अपॉन V1 है, यानी अगर हमें V2 अपॉन V1 का चाहिए वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा, यही होगा। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ, डब्ल्यू नेट अपॉन V1 1 माइनस 1 अपॉन R, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको अगर और सॉल्व करें तो R हो जाएगा, ये हो गया डब्ल्यू नेट हो गया, और ये हमारा होगा V1 R माइनस 1। ओके, अब क्या करना है, हमें डब्ल्यू नेट को फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यही इसको क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं डब्ल्यू नेट को। ठीक है, कि हमारा डब्ल्यू नेट कैसे फाइंड होगा, डब्ल्यू नेट का मतलब क्या होता है कि हमारा वर्क डन कहाँ कहाँ हो रहा है, वही हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, जब मैंने बताया था आपको डीजल साइकिल का कि हमारा पीवी डायग्राम कैसे बनता है, तो देखो 1 to T, 1 से 2 हमारा चलता है, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। तो जो हमारा प्रोसेस है 1 से 2 और 3 से 4 हमारा कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू सी होगा। ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट प्रोसेस है, यानी P इक्वल टू सी, और ये हमारा क्या है, V इक्वल टू सी है। यहां तक आपको पता है। ठीक है, तो अगर हमें टोटल वर्क डन देखना है तो पहले हम कहां देखेंगे, 2 से 3 के बीच में, एट ए कांस्टेंट पे हमारा जो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे 2 से 3 के बीच में, तो हम क्या देखेंगे, जब हमारे कांस्टेंट पे होता है कोई वर्क डन तो हमारा क्या निकल के आता है फॉर्मूला, P2 एंड वैल्यूम का डिफरेंट V3 माइनस V2, ये होता है। ठीक है, अब क्या है, जब एडियाबेटिक के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा 3 to 4 और 2 to 1 क्या होगा, क्योंकि इसके लिए तो हमारा 0 होगा वर्क डन। ठीक है, V इक्वल टू सी के लिए एट ए कांस्टेंट वैल्यू पे क्या होगा, वर्क डन हमारा 0 होगा, इसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे अब प्लस का साइन, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन में माइनस को साइन शो करते हैं, तो ये हमारा कंप्रेशन का है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू सी। तो यहां से हमारा वर्क डन क्या निकलेगा, P3 एंड V3 माइनस P4 एंड V4। ठीक है, अब देखो यहां हमारा क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। ठीक है, ये वर्क डन निकल के आता है, माइनस का साइन, अब ये 0 हुआ, अब 2 से 1 का वर्क डन क्या होगा, माइनस P2 V2 माइनस P1 एंड V1 और गामा माइनस 1। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वर्क डन हमें मिल गया। अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है हमें, अब देखो ये हमारा P2 के टर्म में है, इसको कुछ चेंज करते हैं, लिखते हैं हम P2, यहां से क्या किया मैंने, V2 को कॉमन ले लिया, V2 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ V3 माइनस V2 माइनस 1 प्लस, इसको मैंने लिख दिया P3। ठीक है, अब देखो यहां 3 to 4 और 2 to 1 हमारा क्या हो रहा है, एज एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो अगर हम देखें तो हमारा 3 to 4 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, P4 अपॉन P3, P4 अपॉन P3 एंड V3 अपॉन V4 की पावर गामा। ठीक है, अब अगर हमें यहां से वैल्यू चाहिए, अब हमें क्या निकालना है, P3 V3 के टर्म में चाहिए हमें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, और अगर हम 1 से 2 के बीच में देखें तो क्या होगा, हमारा P1 अपॉन P2 एंड V2 अपॉन V1। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं 2 से 1 के बीच की बात, तो ये क्या हो गया, हमारा गामा हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो अगर हमें 2 को फाइंड करना होगा, 2 को, तो हमें पता है, अभी मैंने बताया था आपको जस्ट, V2 अपॉन V1 क्या होता है, 1 अपॉन R होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन R गामा, और P2 को हमें फाइंड करना था, तो ये P1 के टर्म में जाएगा। तो देखो इसको क्या, P1 अपॉन P2 1 अपॉन R की पावर गामा, यहां तक लिख सकते हैं हम इसको। अब हमें चाहिए क्या, यहां से हमें P2 को सपोज दैट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, P1
और ये आर की पावर गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब क्या देखो दोस्तों, अगर हमें 3 to 4 वैल्यू फाइंड करना है इस एक तरीके से ग्राफ से कुछ, तो हम कैसे इस तरह लिख सकते हैं, P4/P3। और ये जैसे बताया मैं 3 to 4 जो हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, V3/V4 है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V3 V2 इंटू V2 एंड V4 की पावर गामा, यही हमारा है। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। इसको लिखने का मेरा मतलब क्या है, देखो अब ये हमारा क्या है, V4 क्या हमारा V3 है। ठीक है, देखो अब दिख रहा होगा आपको। अब ये V3/V2 है, ये V2/V4 है। अब हमने अभी वैल्यू आपको पता होगा कि जो हमारा कट ऑफ रेशियो क्या होता है, जो हमारा फ्यूल कट ऑफ रेशियो है वो हमारा क्या होता है, रो इक्वल टू V1/V2। दिस इज हमारा क्या है, कट ऑफ रेशियो है, कट ऑफ रेशियो है। ठीक है, एक तरीके से हम रिलेशन बना रहे हैं इसमें। तो ये हमारा क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है V1 से V2 की तरफ। देखो V1 से V2, तो यहां हम इस तरीके से लिख सकते हैं रो, ठीक है, सॉरी कट ऑफ रेशियो V3/V2 होगा ना, V3 एंड V2। ठीक है, फ्यूल कट ऑफ रेशियो आ गया V3/V2। तो हम क्या सकते हैं, ये हमारा V3/V2 है, रो लिख सकते हैं। और जो हमारा V2/V4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। कैसे, देखो क्योंकि हमें पता है, यहां देखो ये हमारा क्या है, जो हमारा V1 है वो V4 के बराबर है। ठीक है, एक एक पॉइंट देखो ध्यान से समझना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से मैं ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां भी देख लो, यहां पे एज कांस्टेंट पे P3 हमारा क्या हो जाएगा, P2 के बराबर होगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 और 3 बराबर है, और यहाँ क्या है, V1/V4 है। अब हम आगे बढ़ाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ हमें चाहिए क्या, P3 हमने लिख दिया है। अगर हमें V3 के टर्म में चाहिए तुम कैसा लिख सकते हैं, तो यहां से देखो ये हमारा क्या है, V3 रो V2, इसको मैंने लिख दिया रो V2। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये हमारा है P4 एंड V4, ये हमारा दिया है। तो ये हमारा कितना हो गया, P4 हो गया। अब हमारा ये V4 है। अब देखो यहां मैंने बताया था ना आपको, R क्या होता है हमारा, V1/V2 होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ना, V1/V4 के बराबर है। यानी ये हमारा V4/V2 भी हो सकता है। अगर हमें V4 को लिखना है तो हम R/V2 लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा R/V2। ठीक है, इसे दोस्तों आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो डायरेक्ट दे दिया हुआ है। हर एक वैल्यू को क्या किया उसने, डायरेक्ट वर्क डन का नेट वर्क डन लिख दिया हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूं आया कहां से रिजल्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। माइनस, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है P2, दिस इज द V2। अब ये हमारा क्या है, P1 है। और हमें V1 चाहिए, तो V1 अभी यहां से निकाला था, मैंने बताया था R/V2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया R/V2/γ-1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखो सब में हमारा V2 है, V2। तो मैंने क्या किया, V2 को कॉमन ले लिया। V2 को जब कॉमन ले लिया तो हमारा हो जाएगा P2। V2 को आप देखो, जो हमारा V3/V2 है ये हमारा कट ऑफ रेशियो है, यहां मैंने बताया था, इसको मैं लिख सकता हूं रो -1। ठीक है, जब मैं इसको एलसीएम लिखूंगा तो यहाँ γ-1 हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया γ-1, अब प्लस का साइन। ठीक है, अब यहाँ V2 कॉमन हो गया है, तो कितना बचेगा हमारा P3, और हमारा क्या बचेगा, रो माइनस का साइन। यहां भी कॉमन हो गया V2, हमारा R बचा, P4 बचा, माइनस यहां भी हमारा जब कॉमन हुआ तो कितना हुआ, P2 माइनस, और V2 कॉमन हुआ तो P1 और R। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया है तो अब देखो यहां से क्या करेंगे हमने क्या किया, यहां से V2 तो ऑलरेडी हमने कॉमन लिया था, P2 भी कॉमन ले लेते हैं। देखो कैसे लेंगे हम, ये हमारा हो गया P2, V2 कॉमन लिया तो ये हमारा हो जाएगा γ-1। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये हमारा क्या हुआ, रो -1, और ये हमारा हो गया γ-1। ठीक है, प्लस। अब देखो यहां से हमने
यहां से हमने क्या कमा लिया, P2 लिया है। अब मैंने आपको बताया था ग्राफ में, देखो P2 और P3 के बराबर है, तो हम कोई भी कॉमन ले, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां हमारा क्या बचेगा, रो बचेगा सिर्फ, और यहां क्या बचेगा, P4 और R, और हमारा क्या बचेगा, यहाँ P3 बचेगा, ठीक है। माइनस का साइन, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस P1 अपान P2 और R हो गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। हमारा कितना बचेगा, V2 एंड P2, दिस इज गामा -1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, रो -1, ये हमारा होगा गामा -1 प्लस, ठीक है। अब देखो जो ये वैल्यू हमारी है, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, देखो P4 अपान P3, ये देखो यहां फाइंड किया है ना, ये वाली जो वैल्यू फाइंड किया है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, रो गामा और ये R की पावर माइनस गामा और ये R, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको इजिली, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हमारा क्या था, रो माइनस था, ठीक है, ये हमारा रो माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये माइनस का साइन, ये कितना हो गया, 1 माइनस। अब हमारे क्या है, P1 अपान P2 है, ठीक है। जो P1 अपान हमारा P2 है, 1 अपान R होता है, यही होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, R की पावर माइनस गामा और ये हमारा हो गया R, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, ये हमारा कितना हो गया, P2 V2 अपान गामा -1, ठीक है। यहां हमारा क्या मिला, रो -1 और ये हमारा हो गया गामा -1 प्लस, ठीक है। अब ये हमारा क्या रो है, रो हो गया माइनस रो गामा है, और इसको हम लिख सकते हैं R माइनस गामा +1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, लिख दिया। अब माइनस का साइन, 1 माइनस R की पावर माइनस गामा +1, क्योंकि सेम पावर में है, ठीक है। यहां तक हम क्या करेंगे, इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा यहां से। अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा कितना यहां आया था, P2 V2 अपान गामा -1। अब क्या करते हैं, इसका जो टर्म है इसका मल्टीपल करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, रो, और ये हमारा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा, रो गामा माइनस रो माइनस गामा +1, इसको इसमें क्या किया, मल्टीपल किया। अब क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, कितना निकलेगा हमारा, प्लस रो माइनस रो गामा और ये हो जाएगा R 1 माइनस गामा लिखो, ये फिर माइनस गामा +1 लिख दिया, ठीक है। माइनस का साइन 1 हो जाएगा और प्लस का साइन के साथ R माइनस गामा +1, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो रहा है, और इस रो से ये रो हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई। अब देखो आगे जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे क्या मिल रहा है, हमें फाइंड हो रहा है P2 दिस इज V2 एंड गामा -1। अब देखो इस टर्म में ये गामा हमारा कॉमन हो रहा है और हमें मिल रहा है रो -1, ठीक है। और इस टर्म में R की पावर माइनस गामा +1 कॉमन हो रहा है और हमें मिल रहा है P की पावर गामा माइनस रो है, सॉरी, ये हमारा हो गया 1, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा हो गया P2 V2, यही हमारा है P2 एंड V2। अगर हम एक चीज देखो, यहां अगर हमें सॉल्व हो गया है, इसको भी क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, यानी हमने लिख दिया, देखो ये P2 इक्वल टू क्या था, P1 R की पावर गामा था, इसको मैंने यहां भी सॉल्व कर दिया गामा के टर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 R की पावर गामा, ठीक है। और V2 है, हमें पता है V1 अपान V2 का रिलेशन, तो इसको हम क्या करेंगे, V2 अपान V1 पता है ना हमें V2 को फाइंड करना है, तो V1 1 अपान R हो जाएगा, तो इसको इससे मैंने लिख दिया V1 अपान R, ठीक है, ऐसा हम से लिख सकते हैं। अब क्या है यहां, गामा और ये रो -1 माइनस R माइनस गामा +1 और ये हो गया रो गामा -1, ओके। एक एक स्टेप दोस्तों मैं ध्यान से कर रहा हूं, आपको याद रखना है, ये हो गया गामा -1, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट निकल के आता है। अब देखो ये हमारा R है, R की पावर गामा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे इसे हम, P1 V1 और ये R की पावर
ये माइनस में ऊपर जाएगा, यानी गामा -1 हो जाएगा, गामा -1। अब देखो ये क्या हुआ हमारा, गामा रो -1 माइनस आर माइनस गामा +1, और ये हो गया रो गामा -1, और ये हमारा हो गया गामा -1। ये हमारी क्या निकला, डब्ल्यू नेट निकल आया। इस डब्ल्यू नेट को क्या करना है, यहां पुट कर देना है। जब इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे टोटल, तो हमें क्या मिलेगा, इस डिवाइड में क्या मिलेगा, V1 मिलेगा और मिलेगा R-1, यही तो मिलेगा। यही मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अब देखो यहां से V1 भी कट जाएगा, यहां से V1 भी कट जाएगा, ये तो दोनों कटेंगे। जब V1 और V1 कट जाएगा तो हमारा फाइनली जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, देखो यहां हमारा बचा P1 बचा। अब ये हमारा क्या R है, गामा -1 के टर्म में था, ठीक है, तो R की पावर गामा में लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा ये हमारे को गामा -1, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, R की पावर माइनस गामा -1, ये ब्रैकेट में लगा रहा हूं, और यहां हमारा क्या बचा, गामा रो -1, और ये क्या बचा, -R माइनस गामा +1, और ये हमारा हो गया रो की पावर गामा -1, ठीक है। अब देखो यहां भी देखो R था, ठीक है, यहां ऑलरेडी R था। इस R को हमने क्या किया, अगर कैंसिल करेंगे तो R की पावर गामा हो जाएगा ना, इसको R को हटा दो क्योंकि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक ऑलरेडी हमारा है ये R में, क्योंकि इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको यही सॉल्व कर दे रहा हूं, तो हमारा और ये क्या बचेगा, गामा -1, और हमारा यहां क्या बचा, R-1। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट आ गया कि जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो हमारा कितना होगा इन डीजल साइकिल में। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। जो आपकी दोस्तों बुक में दिया हुआ है वो शॉर्ट कर दे दिया है, डब्ल्यू नेट का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है, और क्या क्या मीन इफेक्टिव प्रेशर को भी उसने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, और फाइनली आपको ये प्रूव करके दिखा दिया है। अब आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। डुअल कंबक्शन साइकिल के बारे में। डुअल कंबक्शन साइकिल में हम देखेंगे कि हमारी इफिशियंसी कैसे फाइंड होती है, कि इफिशियंसी क्या होगी हमारी डुअल कंबक्शन साइकिल की, और इसका प्रोसेस क्या होता है। और प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे पीवी डायग्राम की और T5 डायग्राम की। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा डुअल कंबक्शन साइकिल होता है, इसे हम जो हमारे हाई स्पीड इंजन होते हैं वहां हम इसको जनरली यूज करते हैं। अगर हमें हाई स्पीड इंजन की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, डुअल साइकिल का यूज करते हैं। अब इसका डुअल साइकिल नेम क्यों दिया गया, इसको हम डुअल साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑटो साइकिल, और हमने डिस्कस किया है डीजल साइकिल के बारे में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ऑटो साइकिल का और डीजल साइकिल का। अगर आपने डिटेल से वीडियो देखा हुआ है, ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ा है या डीजल साइकिल के बारे में, दोनों में पढ़ा है, तो आपको इजिली डुअल साइकिल समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका पीवी डायग्राम और T5 डायग्राम। मैं बात करता हूं पहले पीवी डायग्राम की। जो इसका पीवी डायग्राम है, ये हमारा P स्कार्ड प्रेशर एंड V स्कार्ड वैल्यूम। अगर हम देखें 1 से 2 ये हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, ये हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहने का मतलब ये हमारा क्या है, V1 है हमारा, वैल्यूम क्या और डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है V2। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा क्या है, V1 है, और हमारा क्या है, V2 है। ओके, अब ये जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस चलता है वह हमारा होता है कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस। कहने का मतलब जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस है, यहाँ V2 और V3 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं 2 से हमारा जो 3 प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारा क्या है, जो हमारी हीट हो रही है वह हमारी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अगर हम देखें इसको मैंने नाम दे दिया QS। और हमारा जो 3 to 4 है, 3 to 4 की बात करें, जो हमारा 3 to 4 है, यह हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारा P3 है, P3
और हमारा P4 क्या है, इक्वल है। ये भी हमारा क्या है, एक एडिशन प्रोसेस है जिसे मैंने कर दिया QS है। ओके, और हमारा जो हमारा 4 to 5 है, ये भी हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 1 से 2 और 4 to 5 हमारा क्या है, दोनों क्या है, हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब हमारा जो 5 to 1 चल रहा है, यह हमारा, इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो हीट हो रही है वह क्या हो रही है, आउट हो रही है। और हमारा ये भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो V1 इक्वल टू हमारा क्या है, V5 है। तो ये मैंने बात किया PV डायग्राम की। अब मैं बात करता हूं T5 डायग्राम की। T5 या फिर हम TS डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो T5 और TS क्या है, एक एंट्रोपी है। तो मैंने इसको इसी में ड्रा किया। देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, T है, और ये हमारा क्या है, 5 है। जो हमारा 1 से 2 है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक में क्या है, जो हमारी एंट्रोपी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने 1 से 2, ये मैंने 1 कंसिडर किया, ये 2 कंसिडर किया। तो अब देखो यहाँ S1 इक्वल टू S2 हो गया, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। अब हमारा जो 2 से 3 है, क्या है, हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, जहां क्या है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। 2 से 3, अब हमारा जो 3 to 4 है, कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए थोड़ा सा हमारा ग्राफ बेंड होगा, ये मैंने हल्का सा बेंड कर दिया। जो हमारा 3 to 4 है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। अब जो हमारा 4 to 5 है, वो हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक है। ये मैं दोनों को इंडिकेट कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक है। ओके, जब हमारा प्रोसेस 4 to 5 आइसेंट्रोपिक है, तो हमारा जो एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट रहेगी। ये मैंने किया 4 to 5, यह हमारा क्या है, S4 इक्वल टू क्या है, S5 है, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। अब हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा 5 से 1 जा रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। ये क्या है, हमारा 1 से 5 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके, तो ये मैंने डिस्कस किया PV डायग्राम के बारे में और T5 डायग्राम के बारे में, जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख भी सकते हैं कि 1 से 2 प्रोसेस क्या है, 2 से 3, 3 to 4, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसकी इफिशियंसी के बारे में, जैसे कि मैंने प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं डुअल साइकिल की इफिशियंसी के बारे में। अगर हमें इफिशियंसी चाहिए, तो इफिशियंसी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्क डन, कि हमारा नेट वर्क डन कितना होगा और हमने हीट कितनी सप्लाई की है, या फिर हीट हमने कितना सप्लाई किया, हीट कितना ऐड किया। ओके, अब देखो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि नेट वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि हमने टोटल कितना हीट सप्लाई किया और माइनस टोटल हीट हमारी कितनी रिजेक्ट हो रही है। ओके, नेट वर्क डन। और हमारा हीट सप्लाई कितना हो रहा है, पहले हम ये देखते हैं। तो अगर हम हीट देखें, सप्लाई हमारा कितना हो रहा है, हीट सप्लाइड, एक हमारी सप्लाई हो रही है 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और हमारी एक हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे। यानी कहने का मतलब QS प्लस QS, ये हमारा क्या है, 3 के लिए, ये हमारा क्या है, 4 के लिए है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, MCV T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। अब हम बात करते हैं 4 से 3 के प्रोसेस के बारे में, तो प्लस MCP T4 माइनस T3, ये हमारा हो गया हीट सप्लाई कितनी हो रही है। अब हम बात करते हैं हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है। अगर हम हीट रिजेक्ट के बारे में देखें, तो हमारी जो टोटल हीट रिजेक्ट हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो हमारी कितनी 5 to 1 हो रही है। तो हम कह सकते हैं MCV T5 माइनस T1, ये हमें पता हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट किया। नेट वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP
T4 माइनस T3 माइनस m CV T5 माइनस T1 अपान m। अब क्या है, हीट सप्लाई टोटल कितनी हो रही है, इतनी हो रही है m CV T3 माइनस T2 प्लस m CP T4 माइनस T3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये m m m सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमने कॉमन लिया, इसे मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब ये टर्म और ये टर्म हमारी इक्वल है, ये मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस ये हमारा क्या कितना बचा T5 माइनस T1, तुम्हारा ये हो गया T। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये CV है हमारा, यहां से जब मैंने CV का अमल लिया तो CP अपन CV, यानी कहने का मतलब अगर हम गामा इक्वल टू देखें क्या होता है हमारा वैल्यू CP अपन CV, और ये हमारा क्या है m CV है T5, तो मैं सकता हूँ T5 माइनस T1 अपान, और ये हमारा कितना हो जाएगा T3 माइनस T2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा प्लस गामा, और हमारा ये कितना बचा T4 माइनस T3। यहां तक हमें क्या हो गया, फाइंड हो गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशन की, जो और भी हमारे रिलेशन है। अगर हम बात करते हो कंप्रेशन रेशियो की, कंप्रेशन रेशियो हमारा किस में हो रहा है, T1 से T2 के बीच में, जैसे हमारा ग्राफ दिया है 1 से 2 के बीच में। अगर 1 और 2 के बीच में रिलेशन फाइंड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा T2 अपान T1 इक्वल V1 अपान V2, जो होगा गामा माइनस 1 के बराबर, क्योंकि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो है R इक्वल टू कितना होगा V1 अपान V2। ओके, तो हम यहाँ से R की वैल्यू पुट कर सकते हैं, R इक्वल टू गामा माइनस 1, और ये हमारा T2 अपान T1। अगर हम यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड करें, T2 इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1, ये हमें मिल गया, यहाँ से T2 मिल गया। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने बात किया 1 से 2 की। अब हम बात करें 2 से 3 प्रोसेस की। ये 2 से 3 प्रोसेस हमारा कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो प्रेशर रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, या फिर कांस्टेंट, हाँ ओके, 2 से 3 की बात हम करते हैं। तो T3 इक्वल टू, मैं इस साइड लिखता हूं, T3 इक्वल टू T2 एंड P3 इक्वल टू P2। ओके, कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस है तो हमारा ये रिलेशन फाइंड होगा। अब ये रिलेशन फाइंड हुआ हमारा, तो अगर हम T3 यहां से निकालें, T3, तो हमारा क्या हो जाएगा T2, और ये हमारा हो जाएगा P3 एंड P2। जो हमारा P3 अपान P2 है, ये हमारा क्या है, प्रेशर रेशियो है, इसको मैंने अल्फा से डिनोट किया। अल्फा इक्वल टू हमारा क्या होता है P3 एंड P2, इसे हम कहते हैं प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो, तो इसको हम क्या कहते हैं, T2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया अभी, T1 R गामा माइनस 1, और इसको मैंने मान लिया अल्फा है, तो ये हमारा हो गया T3 की वैल्यू। ओके, ये मैं आ गई T3 की वैल्यू। अब हम बात करते हैं 3 to 4 की, 3 से 4 की। 3 से 4 की हमारा क्या हो रहा है, कट ऑफ रेशियो हो रहा है। कहने का मतलब जो हमारा फ्यूल है पूरी तरह से कंबक्शन हो रहा है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हीट इज ऐड हमारी हुई, हीट ऐड हुई, और हमारी फुली सप्लाई जो हमारी थी उसको हमने क्या किया, कट ऑफ किया एट पॉइंट 4 पे, क्योंकि हीट हमारा कंबक्शन पूरा हो गया। क्योंकि जब 4 to 5 हमारा प्रोसेस होगा, ये वर्किंग प्रोसेस है, वर्क हमारा एड ए एक्सपेंशन पर डेवलप हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कट ऑफ रेशियो। ओके, जो हमारा 3 to 4 हमारा क्या है, ये कट ऑफ रेशियो है। तो मैं बात करता हूं 3 to 4 की, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, T4 अपान T1, अरे सॉरी T3। अब और क्या, यह हमारा हो जाएगा V4 अपान V3। अब यहां से T4 की अगर वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा T3 एंड V4 अपान V3। T3 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, कितना T1 R गामा माइनस 1, और ये हमारा हो गया अल्फा। और T4 अरे V4 अपान V3, ये हमारा क्या है, कट ऑफ रेशियो है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ये हमारा है कितना, V4 अपान V3, इसे हम कहते हैं
कट ऑफ रेशियो। ओके, तो ये हमें निकल गया रो। ये हमारा क्या है, T4 है। इतनी चीजें हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं 4 to 5 के लिए। 4 to जो हमारा 5 है वो क्या हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक प्रकार से प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या है, वर्क हमारा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो हम बात करते हैं 4 to 5 के लिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, T5 एंड T4 इक्वल टू V4 अपॉन V5 जो होगा गामा -1 का। अब T5 T4, अब जो हमारा V4 अपॉन V5 है इसको एज इट इज अभी रहने दो। ये मान लीजिए T4। अब और यहां से वैल्यू कितनी, V4 अपॉन V5 गामा -1। अब T4 की वैल्यू हमें इससे पुट कर दिया T1 R गामा -1 अल्फा एंड रो V4 अपॉन V5 गामा -1। अब इसको देखो, जो हमारा V4 है, V4 हमारा V5 के बराबर है, और सॉरी V4 अपॉन V5। अब मैंने ऑलरेडी बताया था जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू में V1 इक्वल टू V5 के बराबर है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, V4 एंड V1, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ओके, इसको मैंने चेंज करने के लिए क्या किया, V4 और हमारा क्या है, ये V1 है। V4 है और हमारा क्या है, V1 है। इसको मैंने मल्टीपल किया V3 से एंड V2 से। ऐसा किया किस लिए किया, देखो क्योंकि यहां V2 और V3 दोनों इक्वल है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो। V2 अपॉन V3 क्योंकि इक्वल है कांस्टेंट वैल्यूम पे, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं V4 एंड V2 क्योंकि इक्वल है। V2 इक्वल टू हमारा क्या है, V3 है, और V5 इक्वल टू क्या है, V1 है। ये चीज आपको याद रखनी है थोड़ी सी। तब हम इसको और क्या लिखिए, इसको लिख दिया मैंने V3 एंड V1। क्यों लिखा, अब देखो, अब मैं इसे देर से देखूं, जैसा कि मैंने बताया था रो इक्वल टू क्या होता है, V4 अपॉन V3, तो V4 अपॉन V3, और R कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, V1 अपॉन V2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रो एंड R V4 अपॉन V5, क्योंकि इसको भी जो हमारा V1 वैल्यू में हमारा दिया हुआ है इसको भी इस टर्म में लाना पड़ेगा, रो और R के टर्म में। तो मैं अब इसकी जगह इस वैल्यू को क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। अब देखो फाइनली हम इफिशिएंसी की बात करते हैं। 1 माइनस हमारा क्या आया था, T5 माइनस T1। अब T5 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, T5 की वैल्यू T1 R गामा -1, ये हमारा है अल्फा, ये हमारा है रो, और V4 अपॉन V5 की वैल्यू एज इट इज अभी हम लिख देते हैं V4 एंड V5 इक्वल टू गामा -1, और हमारा क्या है -T1। ओके, देखो अगर नहीं याद आ रहा है तो देखो ये हमारा है फाइनली। इस वैल्यू में जो हमने वैल्यू फाइंड किया है T4 T3 T2 की सारी वैल्यू क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम सारी इक्वेशन इस वैल्यू में पुट करेंगे, अब हमारा क्या है, T3 माइनस T2 है। मैं यहां एक बार लिख देता हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1 माइनस T5 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ये प्लस गामा T4 माइनस T3। ये वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू हमने सारी निकाल ली है। अब हम बात करते हैं T3 की। T3 की देखो वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये T3 की वैल्यू निकाली है T1 R की पावर गामा -1, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये कितना हो जाएगा, T1 R गामा -1 और ये अल्फा। ओके, अब माइनस T2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, T1 R गामा -1। ओके, अब ये प्लस, इसको ऐसे रहने दो गामा को। अब हम बात करते हैं T4 की। T4 की वैल्यू देखो अभी मैं कितनी निकाली है, T1 R की पावर गामा -1 अल्फा एंड रो। इसको भी वैल्यू मैंने क्या किया, पुट किया T1 R गामा -1 अल्फा एंड रो माइनस T1, क्योंकि अब T3 की वैल्यू पुट करनी है। T3 की वैल्यू भी मैंने पुट कर दिया T1
आर गामा माइनस वन और ये हो गया अल्फा। अब T1 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 सब में है T1। T1 को क्या कर सकते हैं हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। मैंने क्या किया उसको कैंसिल किया 1 माइनस। अब इसको मैं लिखना चाहूं आर की पावर गामा माइनस वन है, आर की पावर मैंने लिख दिया गामा माइनस वन, इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब आर की पावर गामा माइनस वन हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं रो और आर के टर्म में। तो ये हमारा